नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन ने अपने मिलिट्री इतिहास का सबसे बड़ा कदम चल दिया है। जी हाँ, और इससे तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि चीन ने ऐसे ही एक तरीके से बड़ा फैसला ले लिया हो। इसके पीछे ताइवान और अमेरिका की एक बड़ी साझेदारी की खबर भी आ रही है, जिसको लेकर चीन ने फैसला किया है। चीन ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका और ताइवान के बीच में ये फैसला या फिर ये समझौता होता है तो वो तत्काल प्रभाव से ताइवान के साथ युद्ध शुरू कर देगा। और न सिर्फ ताइवान बल्कि अमेरिका को भी निशाना बनाएगा अपनी नए हाइपरसोनिक हथियारों से। तो ऐसा चीन ने किया क्या है और अमेरिका और ताइवान के बीच में खिचड़ी क्या पक रही है, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। मेरे साथ आप एपिसोड में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को अपने में शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पिछले 10 से 11 दिनों से कुछ र्यूमर सर्कुलेट हो रहे हैं। क्या है र्यूमर्स? ये है ताइवान और अमेरिका के बीच होने वाली एक बड़े रक्षा सौदे से। रक्षा सौदा का है या फिर रक्षा का एक पैक्ट भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि खबर ये है कि दो चीज़ें हो सकती हैं, दो में से कुछ एक होगा अमेरिका और ताइवान के बीच में। पहला कहा जा रहा है कि एक डिफेंस डील हो सकती है, यानी कि एक बहुत बड़ा रक्षा सौदा जिसमें अमेरिका ताइवान को अपने प्राइम हथियार सेल करेगा। और ये डिफेंस डील बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो सकती है। कई जो एनालिस्ट कहते हैं कि 20 अरब डॉलर से भी बड़ी ये डील हो सकती है। दूसरी एक तरीके से खबर यह है कि या फिर ये हो सकता है कि अमेरिका और ताइवान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हो जाए। पैक्ट में और डील में क्या अंतर है? डील में तो आप हथियार बेचते हो, पैक्ट में आप दूसरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हो। तो ये कहा जा रहा है कि या तो पूर्ण रूप से ताइवान की सुरक्षा की जिम्मेदारी या फिर पार्शियल तौर पर, यानी कि अगर चीन और ताइवान के बीच में युद्ध हो जाता है तो अमेरिका सपोर्ट करेगा डिप्लोमेटिकली भी और हथियार के तौर पर भी युद्ध में। ये एक बड़ी खबर है, यानी कि और इससे ये इतनी बड़ी खबर थी, आप अंदाजा लगाइए कि चीन ने अपने जो ईस्ट कोस्ट है, यानी कि वो समुद्री तट जो जापान और एक तरीके से उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, साथ ही ताइवान के साथ अपनी समुद्री सीमा शेयर करता है, वहाँ पर से अपनी डोंगफेंग 11, डोंगफेंग 15S जो उसकी प्राइम मिसाइलें थी, ये हटाकर उसने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल डोंगफेंग 17 हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दी है। और ये न सिर्फ चीन की सबसे ताकतवर मिसाइल है बल्कि चीन की सबसे तेज और सबसे ताकतवर और सबसे विध्वंसक हथियार भी यही है। और इसे बनाने में चीन ने बड़ी मेहनत करी है, सालों से इसमें रिसर्च की है। और हाँ, कुछ चोरी की टेक्नोलॉजी तो इसमें भी लगाई गई है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर चीन का कोई हथियार सबसे इफेक्टिव है, बाकी तो सब उसके आप देखेंगे तो स्क्रैप ही है, लेकिन जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, चाहे यूरोपियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे भारतीय क्यों ना हो, सभी का मानना है कि डोंगफेंग सीरीज में चीन की दम तो है। जी हाँ, ये बात मानते हैं कि भले ही वो मतलब कि क्वालिटी में 60% अचीव ना कर पाए, लेकिन 70 to 80% क्वालिटी उसकी अच्छी है, यानी कि डोंगफेंग सीरीज को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं किया चीन ने अपनी जो रॉकेट फोर्स है, खास करके ग्वांगडोंग, यानी कि वो प्रांत चीन का जो ताइवान के करीब पड़ता है, वहाँ की रॉकेट फोर्स को पूरी तौर पर अलर्ट पर रख दिया है। यानी कि और आपको बता दूं कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने का अब तक कोई मैकेनिज्म डेवलप हुआ ही नहीं है। यानी कि ना तो कोई डिफेंस सिस्टम दुनिया में ऐसा है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके। इवन अमेरिका के पास भी ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका बना तो रहा है एक सैटेलाइट बेस्ड डिफेंस सिस्टम, लेकिन अभी तक इसे डेवलप नहीं किया गया है। यानी कि चीन अमेरिका को निशाना बना सकता है, ये कोई ऐसा आप इमेजिनरी बात नहीं है, सच में ऐसा हो सकता है। और अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो उसके पास डिफेंस सिस्टम नहीं है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए अगर चीन स्ट्राइक करता है तो उसका जवाब देने के लिए उसके खुद के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है ही नहीं है। जी हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइल उसने बना तो ली है, हाल ही में परसों उसने टेस्ट किया और मैंने दूसरे चैनल पर उसकी वीडियो भी डाली थी। उसका नाम है AGM-183 एरो, वो एयर वर्जन है उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल का, लेकिन वो अभी सेना में शामिल नहीं हुआ है। उसे 1.5 से 2 साल लगेंगे सेना में शामिल होने में। हालांकि मैं आपको एक डिटेल वीडियो आज देने वाला हूं डोंगफेंग 17 के बारे में कि क्या ये सच में एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और कितना इसमें दम है, डिटेल से मैं बताऊंगा दूसरे चैनल हिंदी फैक्ट शो पे। तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी उस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। और आपका क्या मानना है चीन के इस मूव के बारे में कमेंट करके बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।